स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेज में। आज के वीडियो में मदरसा बोर्ड के बच्चे जो फुकाने का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैथ के जो है ट्रिग्नोमेट्री इनके 2 नंबर वाले सवाल जो है लेके आए। और ये 2 नंबर वाले जो सवाल है, 2 मार्क्स वाले जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट किस यानी लहजे से है तो ये हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में जो आपको 2 नंबर वाले सवाल बताएंगे ये सारे के सारे है ना फॉर्मूले पे बेस्ड यानी सवाल है। यानी आज के वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको जितने फॉर्मूले यानी पिछले वीडियो में यानी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में जो आपको बताए हैं वो सारे यानी फॉर्मूले को रिवाइज कराएंगे और साथ ही साथ सवालों को भी हम लोग बनाएंगे। और ये सवाल जो है आपको ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो आप हमारे साथ बने रहें और एक एक करके सारे सवालों को हल करना सीखें और जितने फॉर्मूले हैं उनको याद जरूर कर लें। इनके बाद हम आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लाएंगे जिसमें बड़े सवाल जिसको साबित करना होता है वो हम कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखिए सवाल सामने में आपको दिख रहा होगा और जितने भी यानी सवाल बताएंगे उनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम साइड में लिखते चले जाएंगे। देखिए कहता है यहाँ पे कि कोट 2 थीटा बराबर है। कोट 2 थीटा किन के बराबर है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आइए थोड़ा सा फॉर्मूले पे हम लोग गौर कर लेते हैं, ठीक है ना। जो सवाल है उसको तो बाद में सॉल्व करेंगे लेकिन उससे पहले फॉर्मूले को देख लीजिए। फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कह दें कि ये जो टेन थीटा होता है ये टेन थीटा और एक होता है कोट थीटा, इनका 2 अपना यानी क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। कौन सा? तो इसमें टेन थीटा में इसको लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्या लिखा जाता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर कोट थीटा अगर दिया रहेगा तो इसी को हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये इनके फॉर्मूले होते हैं, याद रखेंगे। और साथ ही साथ है ना तीसरा फॉर्मूला अगर देखें यहाँ पे है ना, तीसरा अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको बताएं तो तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है? तो तीसरा फॉर्मूला एक होता है टेन थीटा है ना, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, दोनों को आपस में गुना करवा दें है ना, तो ये देखेंगे इसका जो वैल्यू आता है वो 1 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर होता है। ये तीनों बात आपको याद रखना है, ये तो फॉर्मूले की बात है। आइए इसका अगर हम सवाल का जवाब दें, इस सवालों का अगर हम जवाब लिखें तो कहेंगे कि ये जो आपको दिया गया है कोट 2 थीटा, ठीक है, तो ये कोट 2 थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो कोट थीटा को अभी जस्ट बताएं कि कोस थीटा बटे साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे है ना कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। देखिए ये आपका फॉर्मूला ही है। क्या है? ये आपका फॉर्मूला ही है। हम इसलिए इस सवाल को यहाँ पे लाए हैं कि हम क्या करेंगे, सवाल के माध्यम से, सवाल के जरिए से हम लोग फॉर्मूले को भी याद कर लें। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। क्या हो गया? ये हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको अगर और तोड़ना चाहें तो इसे और तोड़ सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे लाके छोड़ रहे हैं। चलिए आइए कहता है अगर अल्फा बराबर, इसको अल्फा पढ़ा जाता है, अगर अल्फा बराबर में 90 डिग्री है तो साइन की कीमत या साइन की कदर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए साइन की कदर हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, आपको हम फॉर्मूले में थोड़ा सा याद करा दें है ना, फॉर्मूला ही समझे आप इसको। यानी थीटा का अगर जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे इसका यानी वैल्यू क्या होगा किसमें, साइन का, ये तो आपको हम बता दें। देखिए अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो साइन यानी साइन थीटा अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30 रखते यानी थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाए है ना, यानी थीटा का मतलब है कि यहाँ पे साइन के यहाँ पे 30 रखना, ठीक है। ये 30 हो जाए तो क्या होगा, तो 30 जब होगा तो साइन का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अगर 45 हो जाए तो फिर साइन का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए साइन का वैल्यू 60 हो जाए तो फिर यानी इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू अगर 60 होगा तो साइन का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो जाता है √3/2। और कहता है अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो फिर साइन का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। आइए इसको फिर से हम आपको समझा रहे हैं, समझने की प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा मेरे साथ। यहाँ पे कहता है कि थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो, कहने का मतलब है कि 30 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो आपको कितना हो जाएगा, तो 1/2। अगर
थीटा की जगह 45। कहने का अर्थ है कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से कहते हैं साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। साइन अगर हम 90 का बात करें तो फिर इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आइए अब हम सवालों का जवाब देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम सवाल का जवाब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, लिखेंगे जवाब, और जवाब में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या दिया है, अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तब कह रहा है ना, तब कह रहा है कि साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका साइन है ये तो रहेगा, और अल्फा की जगह पे क्या है 90, तो आप 90 लिखिए। अब आपको बता दिए हैं कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। आइए कुछ फॉर्मूले को हम यहाँ पे आपको बता दें। पहले यहाँ पे फॉर्मूला ही समझिए, है ना, फॉर्मूला ही समझ लीजिए ताकि आपको और आसान होता चला जाए सवाल को समझने में। अब एक मिनट, आइए अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला की बात करें तो अभी आपको हम बता दें यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन जो होता है, साइन, ये जो साइन देख रहे हैं ये कोस में बदल जाएगा, यानी कोस, और यहाँ पे 90 में से जो भी घटेगा, जैसे यहाँ थीटा घटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये याद आपको रखना है। क्या ये क्लियर दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है। आइए आगे ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ जो होता है कोस का, है ना, कोस होता है। अगर हम कह दें कि कोस 90 डिग्री, यहाँ पे अगर हम माइनस यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, मान लीजिए हम बीटा ले लिए, तो फिर कोस जो होता है वो साइन में बदलता है। किसमें, साइन में, और साइन का साइन होगा, और यहाँ पे थीटा था तो थीटा आया, अगर यहाँ पे बीटा है तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं, है ना। सवाल का जब जवाब लिखेंगे तो किस प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जवाब, ठीक है, और जवाब में हम क्या करेंगे, आप देखेंगे जो आपके सामने जो सवाल है उसको पहले लिखिए, कोस 60 डिग्री, फिर कह रहा है यहाँ पे कोस 30 डिग्री, फिर कह रहा है यहाँ पे माइनस साइन 60 डिग्री, और फिर कह रहा है कोस जो है, इसको थोड़ा सा उधर लिख लेंगे, कोस 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30 डिग्री यही है। चलिए हम जवाब यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी एक को, इसमें से किसी एक को हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। कोस कोस और साइन कोस, ये दो तरह से दिया गया है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें, यहाँ पे किसी एक को, यानी हम इसको सही कर लेते हैं, इसको हम सही कर लेते हैं। कोस, तो यहाँ पे साइन होगा, ये साइन होना चाहिए था, इसको हम थोड़ा सा सही कर रहे हैं। एक मिनट, मेरे ख्याल से ये आपका जो है क्या होना चाहिए था, यहाँ पे साइन होना चाहिए था। हम इसको सही कर रहे हैं, तब जाके मेरा सही होगा। आइए एक मिनट, देखें अब मेरा यानी सवाल सही हो गया है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे एक साइन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, साइन कितना डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब मेरा सवाल जो है बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अब देखिए इसमें से किसी एक को आपको चेंज करना है। अगर मान लीजिए कि हम इस यहाँ पे अगर हम चेंज कर रहे हैं किसको, कोस को अगर चेंज करेंगे तो कोस किसमें, कोस है ना, किसमें चेंज होगा, साइन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन है ना 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या 60। ठीक है, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में तो हो जाता है कोस थीटा, और इस साइन को साइन रहने दे, साइन 30 डिग्री। अब फिर देखिए साइन को रहने दे, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें, या यहाँ पे साइन को चेंज कर ले, या आप यहाँ पे साइन रहने देंगे तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, कोस को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम कोस को चेंज किए तो इस साइड भी हमको क्या करना है, कोस को ही, है ना, क्या करना है, चेंज कर लेना है। ठीक है, आइए अगर यहाँ देखें तो ये साइन 30 यानी 60 डिग्री, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, ये करेंगे, नो डाउट इतना आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा साइन यानी 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा साइन
30 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस में साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन, है ना, स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पे कहेंगे साइन और साइन दोनों यानी सेम है तो कहेंगे साइन स्क्वायर और को यानी कितना डिग्री, तो यहाँ पे कहेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए, अभी अभी हम जस्ट आपको बताए थे, क्या बताए थे, याद होगा कि साइन जो 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान आपको बताएं √3/2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आगे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं 1/में, है ना, क्या 1/2 है तो 1 गुना 1 और 2 दूना 4, और यहाँ देखिए ये क्या कर सकते हैं, रूट, यहाँ पे देखिए अगर √3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा जो कि बराबर में 3 आएगा, तो यहाँ कहेंगे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और ये 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2/4, और इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 दूना 4 यानी -1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे सवालों का जवाब देंगे। अब रही बात ये देखिए हम ऐसा क्यों किए हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ले गए थे। अब आइए अगर हम उस फॉर्मूले को जहन में ना रखते और डायरेक्ट बनाते तो कैसे बनाते, इसको हम हटा रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको हटा रहे हैं। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट बनाते तो कैसे बनाते, हम यहाँ पे जवाब लिखते हैं। ठीक है, जवाब लिखने के बाद क्या करते हैं, जो सवाल उसको लिखिए, कोस 60 डिग्री, कोस, ठीक है, कोस 30 डिग्री, फिर कहेंगे माइनस साइन 60 डिग्री और यहाँ पे कोस 30 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि कोस जो होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, उसके बाद अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है आपको 1/2। फिर देखेंगे कोस अगर 60 डिग्री का बात करें तो ये होता है 1/2, और अगर हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री का बात करें, सॉरी साइन 60 डिग्री का बात करें तो ये होता है √3/2। समझ रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ओके, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोस यानी 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 गुना कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपको √3/2। अब इस साइड में देखेंगे ये हो जाएगा कोस यानी 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है यानी √3/2। ठीक है, आइए अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3/4, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3/4। क्या सही होगा, है ना? तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/, है ना, 1/2, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे, हाँ ठीक, बिल्कुल सही लिखे, क्योंकि हम इसको उस वक्त चेंज किए थे इसीलिए जहन में मेरा आ रहा था कि आंसर मेरा सेम क्यों नहीं आ रहा है। चलिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3 माइनस में 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि सेक 11 डिग्री, है ना, बटे में कोसेक जो आपका जो है क्या है 79 डिग्री है, तो इसका यानी कदर क्या होगी ये पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात आप याद रखिएगा कि कोस, ये कोसेक, यहाँ पे देखेंगे कोस या कोसेक या सेक की बात कर ले तो यहाँ पे कहते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किन के बराबर होता है, तो ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके? कोसेक थीटा के बराबर। या यहाँ पे अगर कह देते कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर ये जो है सेक थीटा के बराबर हो जाता है। किसके? सेक थीटा के बराबर हो जाता है। अब देखिए इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इसका जवाब लिख रहे हैं, ठीक है, जवाब लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक 11 डिग्री बटे में कोसेक, ठीक है, 79 डिग्री। अब आगे जैसे बढ़ेंगे किसी एक को चेंज कर दीजिए। अगर हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक आएगा, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो कोसेक, है ना, 90 माइनस क्या 11, और बटे में जो नीचे वाला है उसको सेम लिखेंगे कोसेक, ठीक है, कोसेक 79 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कोसेक का कोसेक रहेगा, और 90 में से अगर 11 को आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा
79, और नीचे में क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक, ठीक है, 79। अब दोनों यानी सेम है, अगर काट दिए तो आपका आंसर 1 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को हम लोग हल करेंगे। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि कोसेक है ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको हम बताते जा रहे हैं, है ना। बस आपको फॉर्मूला यानी आपको जहन में याद दिला रहे हैं। देखिए कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा ये 1/sin थीटा होता है, ठीक है। या आप इसी को कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों है ना, अगर आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 1 के बराबर होता है। और दूसरा, अगर हम आपको समझा चुके हैं कि कोट थीटा जो होता है ये कोस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर होता है, ये भी बात हम आपको पहले ही सवाल में बता चुके हैं। आइए इसका यानी हम लोग जवाब देते हैं। जवाब अगर हम लिखें यहाँ पे तो सवाल क्या है उसको लिखिए, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ओके रहने दे। अच्छा ये बताइए, क्या हम कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अभी जस्ट आपको बताएं कि ऐसा लिखा जा सकता है, और माइनस कोट थीटा को कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर रहने दें। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे अगर बढ़े इन दोनों में अगर आप देखें तो है ना, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम। साइन से साइन में डिवाइड करेंगे, एक को एक से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस साइन से साइन में डिवाइड करेंगे, है ना, एक को कोस से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा कोस, और इसका होल स्क्वायर ये रखिए। अब देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर होगा, और नीचे में अगर साइन है तो साइन का भी होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब आगे इसको हम क्या कर सकते हैं, और हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए 1 माइनस कोस है ना थीटा का होल स्क्वायर, और अगर हम नीचे में देखेंगे ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कहेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये दिख रहा है आपको, है ना, कोस स्क्वायर थीटा, ये बात हम लिख सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है। आइए आगे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह है कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, इसके आगे हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको और याद होगा, अगर याद नहीं तो याद रख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक बार इसको जोड़ दीजिए और इसको गुना कर दीजिए एक बार घटा करके, ठीक है, इतना हो सकता है। तो देखिए अगर हम एक पे स्क्वायर कर देंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है ना। तो देखिए क्या नहीं आ गया, ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, तो एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार इसको घटाएंगे, ऊपर में क्या उसको सेम लिखे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको सेम लिखेंगे। नीचे में क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक बार दोनों को घटाएंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा, और एक बार कहेंगे 1 माइनस कोस थीटा, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। अब देखिए ऊपर में 2 बार है क्या, 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है। अगर हम इसको हटाने की प्रयास करें, इसको अगर हम हटाने की प्रयास करें तो आप क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर से ये कट गया, तो ऊपर में क्या रह गया, तो ऊपर में रह गया 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे में क्या रह गया, तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को जिस तरह से हम आपको समझाएं आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। आइए अब अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है अगर टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए जवाब लिखते हैं, जवाब देंगे इनका, ठीक है, जवाब दे देते हैं। पहले क्या दिया हुआ है तो आप देखेंगे टेन थीटा बराबर दे रखा है आपको 4/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा सवाल दिया रहे तो आपको क्या करना है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको अभी अभी बताए थे कि ये जो टेन थीटा होता है, ये जो टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा अपॉन में क्या बताए थे, कोस थीटा। क्या बताए थे, बताए थे या नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो क्या इस टेन के जगह पे साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं। अगर हाँ लिख सकते हैं तो हम इसके वैल्यू को भी आपस में ना बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इससे जाहिर हो गया, आपको हम समझा रहे हैं, आप लोग ऐसे कीजिएगा नहीं, आपको समझा रहे हैं। इससे जाहिर हो गया कि साइन का वैल्यू जो है वो हो गया 4 और कोस का वैल्यू हो गया कितना 3। अब जो हम लोग के पास सवाल है, सवाल क्या है, तो सवाल हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। देखिए अब जो मेरे पास सवाल है, सवाल क्या है, तो सवाल है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, क्या है कोस थीटा, ठीक है। अब बताइए साइन का वैल्यू कितना, तो साइन का वैल्यू 4, कोस का वैल्यू कितना, कोस का वैल्यू 3, दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को हम जमा करते हैं तो यह आता है 7 और हम लोग का ये क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है यहाँ पे कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका यानी वैल्यू पूछ रहा है। आइए हम साइन और कोस निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं, अब इसका जवाब आसानी से देते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, तो कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम किसी एक को चेंज करेंगे, अगर हम इसी को चेंज करेंगे तो साइन में और क्या कहेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या चीज 48, ठीक है। और आगे देखेंगे यहाँ पे जो आपको दिया गया उसको लिख लीजिए साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन जो है ना, ये साइन रहेगा ही, साइन और 90 में से 48 को घटा लीजिए तो 42 आ जाएगा। और फिर ये क्या है, तो आप कहेंगे माइनस साइन 42। अब बताइए सेम में से सेम अगर नंबर को हम लोग क्या करते हैं, है ना, घटाते हैं, है ना, तो फिर आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को हल करते हैं। कहता है यहाँ पे कि यहाँ देखिए क्या होता है, कहता कोसेक यानी 57 डिग्री माइनस 10 33 डिग्री, इसका यानी करा है यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। आइए सबसे पहली बात तो है कि हम ये देख लेते हैं कि कोसेक किसके साथ चेंज होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, ये जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। या 10 की बात करें तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। अब इन दोनों में से किसी एक का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए सवालों का जवाब लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जवाब, ठीक है, और जवाब में देखेंगे दिया क्या है, तो दिया हुआ है आपके सामने कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का सवाल है। अब सवाल है तो आइए इसका जवाब भी हम लोग लिख लेते हैं। जवाब कैसे लिखेंगे, तो जवाब देने के लिए हम कहेंगे, है ना, जवाब कैसे लिखेंगे। आइए ये जो आप देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर, है ना, तो इसको हम बदलेंगे सेक में, तो यहाँ पे कहेंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 50, है ना 7 डिग्री, और माइनस में ये आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ पे सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर रखिए और 90 में से जैसे 57 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 33 डिग्री, और ये माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री, ओके। अब आइए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब ये बताइए अगर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे रह जाए, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं ये, और 10 को बराबर के साथ लाएंगे तो क्या माइनस 10 स्क्वायर थीटा नहीं होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि थीटा की जगह पे 33 दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर, यानी इसका आपके सामने वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हम लोग के सामने क्या है 1, और ये 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का जवाब हो जाएगा, ओके। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर वाट, जहाँ ए जो है 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। आइए जवाब हम लोग ढूंढ लेते हैं आसानी से, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि हम लोग के पास जो सवाल है, सवाल इस तरह से है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अभी हम आपको बताए हैं, अगर आपको याद है तो अभी जस्ट आपको बताए, क्या बताए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या ये बताया था अभी जस्ट, तो आप बोलेंगे हाँ जस्ट बताए थे। तो ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए,
सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल। और आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते जान लीजिए, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर डबल बार आ रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, वो नंबर एक जो होता है बाहर आ जाता है। स्क्वायर है तो क्या रह जाएगा? सेक स्क्वायर, सॉरी सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री और कोट स्क्वायर जो है 60 यानी 80 डिग्री है। तो कह रहा है इसका कदर ये है, क्या है? आइए ये भी देखते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे और जवाब लिखने के बाद जो सवाल है उसको सवाल को लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री। ओके, अब किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये सेक स्क्वायर है ना 10 डिग्री, और अगर हम कोट को चेंज करेंगे तो कोट चेंज होता है 10 में, तो 10 स्क्वायर 90 माइनस है ना 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है कि आपका सेक स्क्वायर 10 डिग्री ही रहेगा, 10 डिग्री ही रहेगा, और माइनस यहाँ पे 10 स्क्वायर, जैसे 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। और अभी अभी बताए थे इसका है ना क्या होता है, वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्योंकि ये जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। इसीलिए हम क्या किए, थीटा की जगह पे 10 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 लिखे हैं और ये हम लोग का आंसर आ चुका है। ओके, आइए अगला सवाल देखें। कहता है अगर √3 यानी tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का क्या वैल्यू होगा, है ना, इसका क्या मान होगा? आइए इसका भी जवाब हम लोग आसानी से लिख लेते हैं। जवाब में क्या लिखेंगे? तो देखिए दिया हुआ क्या है, तो कहता है tan थीटा बराबर में √3। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद होगा तो ठीक, नहीं तो आपको हम बता ही देते हैं, फॉर्मूला करके ही बताएंगे आपको, है ना, फॉर्मूला करके ही बताएंगे। फॉर्मूला करके क्या बताएंगे कि tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, 0 डिग्री में मान 0 होता है। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/में √3 होता है। tan 45 का जो मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो है ना इनफिनाइट होता है, वो है ना क्या होता है? इनफिनाइट होता है। अब बताइए tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो tan जो है 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो क्या यहाँ पे हम tan 60 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, क्या हम tan हटा दें तो क्या थीटा बराबर में 60 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब सवाल क्या है? तो सवाल है सामने में, कहता है कि सेक, क्या चीज कहता है? सेक थीटा बराबर व्हाट, ये कहा। तो आप बताएं सेक का सेक और थीटा की जगह पे क्या है? 60, तो 60 रखेंगे। अब बताइए कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 60 है ना, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो इनके लिए भी आइए फॉर्मूला बताते हैं आपको, है ना। एक होता है सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। एक होता है सेक है ना 30 डिग्री। एक होता है सेक 45 डिग्री। एक होता है सेक 60 डिग्री। और एक होता है सेक जो है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। आइए एक एक करके यानी इनके यानी फॉर्मूले को याद कर लें। ठीक है, बहुत जरूरी है, याद कर लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, देखिए इसका जो वैल्यू होता है ये होता है आपको 1, 0 डिग्री का सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 2/में √3। ठीक है, और सेक 45 का वैल्यू होता है √2। सेक जो आपका 60 डिग्री है इसका वैल्यू होता है 2, और इसका जो वैल्यू होता है ये इनफिनाइट होता है। आइए अब बताइए सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह आप बिल्कुल लगा लेंगे सभी में। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लाइज का यूज करेंगे क्योंकि बीच में बराबर है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे बराबर नहीं था, ये आपका सवाल था और ये बराबर करके आंसर लाए थे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि अगर कोसेक थीटा बराबर 17/8 आपका 8 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा? चलिए आइए इनको भी हम लोग निकाल लेते हैं। इसका भी जवाब हम लोग लिखेंगे, और जवाब कैसे लिखेंगे तो देखिए कहेंगे कोसेक थीटा बराबर में 17/8। ठीक है, अगर 17/8 है तो हम लोग कैसे इसका जवाब दे सकते हैं?
अब देखिए, अगर ऐसे आ जाए और टेन थीटा पूछे आपसे, टेन थीटा पूछे, तो सिंपल सा आपका एक क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, और इसको थीटा मान लीजिए और इसका नाम रख लीजिए ए, बी और सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा इसको पी बोलते हैं, और ये बी हो जाएगा, और ये आपका एच होगा। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है बराबर में 17/8। कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, तो फॉर्मूले के तौर पे आप याद रखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर जो होता है, कोसेक थीटा ये होता है आपका एच बटे में क्या होता है, एच बटे में पी होता है। एच बटे में क्या होता है, पी। तो एच कहाँ है, तो एच यहाँ पे, एच के जगह पे आपका 17 होगा और पी के जगह पे 8 होगा। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, बी, आपको निकालना पड़ेगा बी। तो बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच की जगह पे क्या है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस पी की जगह पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 होता है, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होता है। दोनों को अगर हम यहाँ पे घटा लें तो यहाँ पे हो जाएगा 225, और 225 जो होता है 15 गुना 15 का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। बी का वैल्यू क्या आएगा, 15 आएगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, आप नीचे लिखेंगे, हम थोड़ा सा बगल में लिख लेते हैं। तो मुझसे पूछा जा रहा है टेन थीटा का, तो टेन थीटा, अब टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा वो होता है यानी पी बटे में बी, पी बटे में बी। तो टेन का टेन और यहाँ पे थीटा, और बी की पी की जगह पे 8 हो गया और बी की जगह पे 15 हो गया, और इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब तो नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हमको फॉर्मूला बताना पड़ता है, और नीचे यहाँ क्योंकि इस स्लाइड में हम उसको ऊपर नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए हम बगल में लिख देते हैं, आप लोग नीचे करके लिखेंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ओके, अगले सवाल को हम लोग हल करते हैं। आइए अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है अगर टेन थीटा बराबर 4/4, तो थीटा का कदर ये क्या है। आइए कदर यानी हम लोग ढूंढते हैं किसका, थीटा का कदर ढूंढने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जवाब लिखिए, जवाब लिखने के बाद आपका सवाल क्या है, कहता है टेन थीटा बराबर में 4/4। अब आप बताइए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/4 का मतलब 1 हो जाएगा। अब आपको बता चुके हैं, आपको एक फॉर्मूले के तौर पे बताए थे कि टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। कितने डिग्री का मान, 45 का। तो क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर में टेन 45, क्योंकि टेन 45 का ही तो मान 1 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो बच जाएगा थीटा, और थीटा बराबर में 45 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो थीटा का कदर ही पूछा था, थीटा 45 हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाइज का आप क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे देयरफॉर कर लीजिए। आइए आगे देखें, कहता है कि अगर 2 सेक है ना 3 थीटा बराबर में 1, तो थीटा का यानी वैल्यू पूछा जा रहा है, थीटा किसके बराबर है। आइए इसको भी हम लोग ढूंढ लेते हैं, जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने के बाद आप धीरे धीरे हम चीजों को समझने की और बढ़ रहे हैं। तो 2 कोस 3 थीटा बराबर में 1, तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि कोस 3 थीटा बराबर में 1, और ये 2 जाएगा तो इधर आ जाएगा। अच्छा, अभी अभी आपको है ना सर सिखाए होंगे कि कोस है ना, कोस जो होता है कितने डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री, कोस है ना, यानी कोस 60 डिग्री बराबर 1 होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। तो क्या यहाँ पे कोस का कोस 3 डिग्री सॉरी 3 थीटा बराबर में इसको कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोस से कोस कट जाएगा, बच जाएगा 3, यानी थीटा बराबर में 60। तो बताइए थीटा बराबर में क्या होगा, 60/3 यानी 20 दिया 60 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 20। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और थीटा ही पूछ रहा था तो हम लोग का आंसर आ चुका है। यहाँ पे इम्प्लाइज का यानी आप सिंबल लगा देंगे। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या आ गया, तो 20 आ गया। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता अगर थीटा बराबर में 30 डिग्री, तो 2 कोस 2 थीटा का वैल्यू बताइए, इसका यानी कदर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये मांग रहा है। आइए इनको भी हल कर लेते हैं। जब इनको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे जवाब। ठीक है, क्या लिखेंगे, जवाब लिखेंगे, और जवाब में क्या लिखने वाले हैं, आइए जवाब में लिखने वाले हैं कि थीटा बराबर आपको 30 डिग्री, तो 2 कोस
2 थीटा बराबर व्हाट, 2 का 2 कोस का कोस, 2 का 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 है तो 30 रख दीजिए, तो आप कहेंगे 2 कोस और 30 गुना 60 हो जाएगा। और अभी अभी आपको बताएं कि 2 का 2 और कोस है ना 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे करा है कोट 60 डिग्री का कदर क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको याद भी हो गया होगा, हम बता चुके हैं, नहीं बताए हैं तो चलिए आइए फिर से बताते हैं। पहले वीडियो में तो हम लोग सारी चीज को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को यानी ध्यान देना है। कोट है ना 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है इन्फिनाइट होता है। उसका तो अगर हम कह दें कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री तो ये होता है √3। अगर कह दें कोट 45 डिग्री तो इसका मान 1 होता है। अगर कोट अगर हम 60 कह दें तो 1/√3 होता है। अगर कोट 90 कह दें तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये भी आपको सॉरी इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। हाँ? क्या होता है 0 होता है। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, आइए यानी 0 0 30 45 60 90। ठीक है, अब बताइए कि कोट जो है 60 का वैल्यू क्या होगा। तो कोट 60 का वैल्यू अभी जस्ट बताए, आपको हो जाएगा 1/√3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है अगर tan थीटा बराबर क्या कहा, tan थीटा बराबर में 12/5 तो कह रहा है sin थीटा क्या होगा। तो sin थीटा क्या होगा ये कहा जा रहा है। सबसे पहली बात, ऐसा अगर सवाल आए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है आपका क्या चीज, तो P/B होता है। क्या होता है P/B। तो P की जगह पे 12 है और B की जगह पे 5। ठीक है, इसको आप B बना लीजिए, इसको C। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B, ये होता है H और ये इसको हम थीटा माने। H कितना हो जाएगा, तो H निकालने के लिए हम और आप जानते हैं H बराबर होता है √p² प्लस में B²। ठीक है, अब देखिए P की जगह पे क्या आएगा, P की जगह पे आएगा 12, 12 का स्क्वायर प्लस में B की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 को 12 से गुना करेंगे 144, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 144 को अगर हम 25 में जोड़ते हैं तो 169 आता है, और 13 को 13 से जब गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा। ये जोड़ा लग गया इसीलिए 13 बाहर आ जाएगा, तो ये 13 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है P/H होता है। तो आप ही बताइए P की जगह पे क्या लिखेंगे, P की जगह पे 13 और है ना सॉरी P की जगह पे क्या लिखेंगे 12 और H की जगह पे क्या लिखेंगे 13। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, तो साइन थीटा बराबर हो गया 12/13, जो कि हम लोग का क्या है आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये हम कैसे बार बार निकाल लेते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला आता है H² बराबर में P² प्लस में B²। जो आपसे है ना मांगे बस वो वैल्यू नहीं दिया रहेगा, बाकी बात 2 वैल्यू आपको दिया रहेगा। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है साइन 59 डिग्री बटे में कोस 31 डिग्री की जो कदर है वो कदर क्या है। आइए इसकी कदर को हम लोग फाइंड करते हैं। जवाब लिखेंगे और जवाब में हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे कि साइन 59 डिग्री और बटे में हो जाएगा कोस 31 डिग्री। अभी अभी जस्ट बताए थे किसी एक को आपको चेंज करना होगा। जैसे साइन है तो साइन को ही चेंज करेंगे तो कहेंगे कि कोस 90 - 59 डिग्री, और नीचे में क्या हो जाएगा कोस 31 डिग्री, 31 डिग्री। आप क्या लिख सकते हैं इसको, कोस का कोस और 90 में से जैसे 51 यानी 59 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 31। ये ऊपर की बात है, नीचे में क्या है तो ये भी आपका कोस 31 हो गया। अब देखिए दोनों सेम है तो कट कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो कहता है अगर थीटा बराबर में 60 डिग्री तो कोस यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो होगा कदर क्या होगा वो पूछा जा रहा है। आइए इसके वैल्यू को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। थीटा बराबर में कितना दिया है 60 डिग्री, तो अब हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा। ठीक है, आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है कि साइन का साइन और थीटा की जगह पे रखेंगे 60, और कोस यहाँ पे रखेंगे कोस और थीटा की जगह पे 60। आपको बता चुके हैं साइन जो 60 डिग्री का होता है उसका वैल्यू होता है √3/2, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 से 2 में भाग लेंगे 1, 1 को √3 से गुना करेंगे तो 3,
प्लस 2 से 2 में भाग लगाएंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या 1, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या होगा। तो आइए जवाब लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला अभी कई बार आपको बता चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अगला सवाल कहता है कि अगर दो साइन ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 है, सॉरी -1 बराबर में 0, तो ए का कदर क्या होगा। आइए 1 की कदर को हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो 2 का 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 को अगर हम बराबर के उस साइड ले जाए तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर ए, अगर 2 को इस साइड ले जाएंगे तो है ना 1/2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब आपको बता दें यहाँ पे कि साइन, यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर ए और बराबर में साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ठीक है, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साइन यहाँ पे अगर हम रख दें ए कर दें और स्क्वायर को जैसे इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा रूट, तो 1/में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि 1 गुना 1 करने पे हमको 1 ही मिलता है तो हो जाएगा 1 और नीचे में रूट 2 ही रहेगा। अब आप बताइए कि साइन जो है कितने डिग्री का वैल्यू है ना 1/√2 होता है, तो साइन 45 का मान होता है। अब बताइए साइन से साइन हट जाएगा तो ए बराबर में कितना रह जाएगा 45, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर जो हम लोग का होगा वो क्या होगा 45 हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें हम लोग तो अगला सवाल है यहाँ पे कि साइन 45 है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का यानी कदर क्या है ये पूछा जा रहा है। आइए जवाब लिखते हैं इनका भी। सबसे पहले तो सवाल लिख लीजिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। आपको बता चुके हैं कि साइन जो होता है 45 का जो वैल्यू होता है, इसका जो कदर होता है वो कितना होता है, यानी वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर और माइनस में, और कोस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/2। देखिए जितना आपका प्लस में उतना माइनस में है तो कटकर आपका 0 हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे कहता है अगर 2 ठीक है साइन 2 थीटा बराबर में √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग जवाब में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा √3, और 2 को जब इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब आप बताएंगे कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू √3/थीटा होता है, तो ये होता है सॉरी √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो क्या साइन से साइन नहीं कट जाएगा, आपके पास बच गया 2 थीटा बराबर में 60, तो 60 का आधा क्या होगा 30 हो जाएगा। तो हम कहेंगे थीटा बराबर में 30 डिग्री क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि अगर सेक थीटा बराबर में 25/7 तो टेन थीटा की कीमत क्या है। आइए इनका भी हम लोग जवाब आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल पहले हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर में 25/7, 25/7। अब आइए टेन थीटा का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, तो आपको बताए थे कि ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है, पहले एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ठीक है, और इसका नाम रख लेना है, कुछ भी रख सकते हैं, PQR भी रख सकते हैं। अगर इस हमेशा याद रखिएगा, इसको अगर आप थीटा बनाते हैं तो इसके सामने वाला ये P, ये आपका B और ये आपका H हो जाता है। और आप जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है, यहाँ पे अगर हम लिखें सेक थीटा होता है आपका H/B, H/B में क्या होता है B, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 25/में आपको दे रखा है 7। ठीक है, तो H का वैल्यू 25 हो गया, ठीक है, और B का वैल्यू 7 हो गया, तो आपसे कहा जा रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है।
तो आपको बताए थे कि जैसे p का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये कैसे यानी आता है, तो ये हम आपको पिछले यानी सवाल में बता दिए थे कि पी स्क्वायर बराबर सॉरी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए h का वैल्यू क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस p की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा। ठीक है, इसको आप घटा लेंगे। जैसे इसमें से इसको घटाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आता है, 9 में से सॉरी यहाँ 5 है, बगल वाला से पैसा लेगा 15 होगा, 15 में से अगर आप 9 को घटाते हैं तो 6 आएगा। ये बच जाएगा, एक पैसा लेगा तो 11, 11 में से अगर आप घटाते हैं 4 को तो 7 और ये बच जाएगा केवल 5। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 576। और आपको मालूम है 576 किसका होता है, 24 गुना 24 करने पे 576 आएगा। 24 गुना 24 करने पे कितना आएगा, 576 आएगा। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। ओके, आइए अब हम इधर आगे बढ़ते हैं। अब ये टेन थीटा बोल रहा है तो टेन थीटा बराबर आप क्या कर सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे में बी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, पी बटे में बी। तो हम कहेंगे टेन थीटा बराबर में पी का वैल्यू 24 और बी का वैल्यू 7 और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस सवाल को भी हम लोग हल करना सीख चुके हैं। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पे कि साइन 45 डिग्री प्लस 0 है ना माइनस कोस 45 डिग्री माइनस 0 बराबर में क्या होगा। आइए इस सवाल का जवाब हम लोग लिखते हैं, जवाब देंगे। और सवाल क्या है, सवाल को लिख लीजिए। सवाल कर रहा है साइन 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 0 यानी 0 डिग्री ही होगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस यानी कोस 45 और डिग्री माइनस 0 डिग्री। ठीक है, अब आप ही बताइए कि साइन अगर 45 में 0 जोड़ेंगे तो 45 ही होगा और यहाँ पे माइनस कोस 45 में से 0 घटा लीजिए तो 45 ही होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि अभी अभी आपको बताए थे कि साइन 45 का यानी वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस में कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है। अब देखिए जितना ये प्लस में उतना ही माइनस में है तो कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि साइन 30 डिग्री कोट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, बराबर में वाट कर रहा है तो यानी यहाँ पे इसका वैल्यू ही पूछ रहा है। आइए जवाब देते हैं और जवाब में पहले जो सवाल है उस सवाल को हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेन 30 डिग्री और उसके बाद साइन 30 डिग्री, उसके बाद कोट 60 डिग्री, उसके बाद देखेंगे कोसेक 30 डिग्री। यही सवाल है। अब अभी आपको बताए थे कि टेन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट, है ना, कितना 1/√3 क्या होता है, 1/√3 होता है। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। आइए अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए 2 से ये 2, इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। अब देखेंगे कि इस है ना इस 2 से इस 2 को आप है ना कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ऊपर में रह जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 बराबर में 3 होता है। अब कैसे होता है, चलिए इसको भी हम बता दें कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो आप क्या कहेंगे, इसी को हम कह सकते हैं रूट के अंदर 3 गुना 3। और हम आपको बताएं कि रूट के अंदर अगर कोई पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बराबर में 3 और ये हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है अगर ए और बी है ना ऐसे है कि है ना साइन ए बराबर में कोस बी, तो साइन ए प्लस बी का यानी वैल्यू पूछा जा रहा है। आइए इसका जवाब देते हैं। कहा क्या, यहाँ पे कह दिया है कि साइन आपका जो ए है ये बराबर है किसके, कोस बी के।
तब कहा जा रहा है आपको कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अच्छा आइए, आपको हम बताए थे कि साइन a, और यहाँ पे आपको बताए थे, याद रखेंगे, आपको ये बात बताए थे कि जो साइन होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा होता था। क्या होता था? कोस थीटा। और दूसरा बताया था आपको कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। अब बताइए, क्या ये कोस है तो कोस के जगह पे क्या हम नहीं लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बी है तो आपको बी ही रखना है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको समझाने की प्रयास करें तो ये साइन जो है साइन से है ना कैंसिल हो जाएगा। ए बराबर में क्या हो जाएगा? 90 माइनस में बी। ठीक है, 90 माइनस में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 90 माइनस में बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ए आपका पहले से है, माइनस बी को बराबर के इस साथ लेके आएंगे तो प्लस बी हो जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा? यहाँ पे 90 रह जाएगा। तो याद रखिएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी का वैल्यू पूछा जाता है आपसे कितना होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए, अगला सवाल है कि अगर 3 कोस थीटा बराबर में 2, तो कहा जा रहा है कि 2 है ना सेक, यहाँ पे सेक होगा, क्या होगा? 2, यहाँ पे कह रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, मिस्टेक है? बिल्कुल मिस्टेक नहीं है ना, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है। अब इसको 2 या 3 तरीके से आप बना सकते हैं। 2 तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 तरीके से, या फिर अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या है? आइए ऐसे देखते हैं। आपको जो दिया गया है वो है कोस, यानी 3 कोस थीटा बराबर में 2। तो क्या कोस थीटा बराबर में आप नहीं कर सकते 2/3? कोई दिक्कत? तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, और इसको अगर हम थीटा मान लें, इसको अगर थीटा मान लें तो ये हो जाएगा P, ये होगा B, और ये होगा H। और जो कोस होता है वो होता है B/H, तो B का वैल्यू हो जाएगा 2 और H का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये हो जाएगा आपका √5। ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। अभी हम कैसे निकाल लिए? तो आइए H के जरिए से निकालते हैं। सॉरी, P बराबर क्या होता है? तो √H का स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर। तो देखिए H के जगह पे आपको 3 दिया हुआ था पहले से, तो 3 का स्क्वायर, माइनस B के जगह पे 2 दिया था, इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो 3 × 3 9, और 2 × 2 4। 9 में से जैसे 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और √5 हो जाएगा, जो कि P का वैल्यू है। अब आइए, सवाल क्या कर रहा था, उस सवाल में इसको रखेंगे और हल निकालेंगे। 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए 2 का 2, और सेक थीटा जो होता है, तो सेक थीटा होता है ना, क्या चीज? सेक थीटा होता है H बटे में, यानी H बटे में होता है, सॉरी, सेक थीटा होता है B बटे में H। यहाँ देखिए आपको दिया भी है, ये तो कोस हो गया ना, सॉरी, H बटे में B होता है। क्या होता है? सेक क्या होता है? H बटे में B होता है। तो H की जगह पे देखेंगे 3, और B की जगह पे देखेंगे तो 2। B की जगह पे क्या है? 2। इसका होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, क्योंकि होल स्क्वायर बोल रहा है, प्लस 2 × 10। 10 जो होता है वो होता है P बटे में B, तो P की जगह पे √5 और B की जगह पे 2। इसका होल स्क्वायर करोगे। आइए, अब देखिए 2 का 2 हो जाएगा, और 3 को 2 बार गुना करना है, 3 × 3 9, और 2 × 2 4, और इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 गुना रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो केवल 5 बचेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो यानी 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब आपको फाइनली क्या रह गया? 9 बटे में 2, और यहाँ क्या रह गया? तो 5 बटे में 2 रह गया। एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 को 9 से गुना कीजिए 9 होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 से 2 में भाग लेंगे, 1 को 5 से गुना कीजिए 5 होगा, बराबर में हो जाएगा आपको 9 5 14। क्या हो जाएगा? 14 बटे में 2, कहने का मतलब आपको 7 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि सेक थीटा क्या होता है। तो सेक थीटा के बारे में आपको हम पहले से बता दिए हैं कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा को आप 2 या 3 तरीके से लिख सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा ये होता है आपको 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। या फिर इसी सेक थीटा को आप ये कह सकते हैं कि 1/√अंडर, है ना, √1 - sin स्क्वायर, ठीक है, थीटा। तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है अगर साइन थीटा, देखिए क्या दिया है, अगर साइन थीटा बराबर में √2 कोस थीटा, क्या है, √2 कोस थीटा, तब कह रहा है आपसे कि सेक थीटा का कीमत क्या है। आइए कीमत हम निकाल लेंगे आसानी से। सबसे पहले तो हम इनको हल कर लें। यहाँ देखिए साइन, यहाँ पे आप देखिए क्या है, साइन है। यहाँ पे देखिए अगर हम 1 गुना साइन कहेंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपको पहले से ऑलरेडी सबके साथ एक होता है। अगर √2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा इसमें डिवाइड, यानी भाग बन जाएगा। और साइन को जैसे इस साइड ले जाएंगे तो कोस आपका पहले से था, नीचे आएगा साइन, ठीक है। क्या हो जाएगा? नीचे आएगा तो बन जाएगा साइन, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ पे देखिए 1/2 बराबर में ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा कोस बाय साइन जो होता है, कोस बाय साइन किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपको कोट थीटा का। तो कोट थीटा बराबर में आ गया 1/में, क्या आ गया, 1/में, है ना, √2, 1/में क्या आ गया, √2 आ गया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम और आप ये जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि, ठीक है, चलिए फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूले ही लगाते हैं, सबसे सिंपल रहेगा, ठीक है। हम और आप जानते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी बताए थे आपको कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, शुरुआत में याद है तो आप, है ना, अच्छी बात है, नहीं तो आप शुरुआत में आपको बताए थे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाता है आपको 1 के बराबर। अगर हम यहाँ से टेन थीटा यानी कोट थीटा निकाले कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/में टेन थीटा। नहीं कर सकते हैं 1/में टेन थीटा? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर में 1/कोट थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, या इसी जगह पे अगर हम कह दें कि बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर में 1/में कोट थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। चलिए आइए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इसमें से किसी एक के यानी, है ना, फॉर्म में बदल लेना है। अगर जैसे इसको हम बदलेंगे तो 1/, ये क्या हो जाएगा, 1/में टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोट थीटा को अगर 10 में बदलें तो 1/में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और ये किसके बराबर है, 1/में √2 के। अब देखिए अगर 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 गुना टेन थीटा तो टेन थीटा, और बराबर में आप जानते हैं 1 गुना को √2 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आइए आगे देखिए, क्योंकि आपसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, आइए इसके बारे में भी आपको बता दें। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 माइनस, है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, ये आपको बताए भी है। अगर यहाँ से अगर स्क्वायर को अगर हम उस साइड भेज दें तो स्क्वायर उस बराबर के साइड जाने पर प्लस बन जाता है, तो 1 सॉरी रूट बन जाता है, तो 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस, है ना, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसके वैल्यू को हम यहाँ पे रख रहे हैं, आगे रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए सेक थीटा का सेक थीटा बराबर में √1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस और टेन का वैल्यू क्या है, तो टेन का वैल्यू अभी निकला है √2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 प्लस और √2 को का अगर स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है √2 गुना √2 होगा, क्या होगा, √2। इसी को हम बोलेंगे कि 2 गुना 2, यानी अगर रूट के अंदर पेयर बन गया, जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक बाहर आ जाएगा, इसके अंदर रूट लगा हुआ है, लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, √3, यानी
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल क्या कर रहे हैं कि 2 है ना गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, इसका यानी सवाल का जवाब मांग रहा है। आइए इसका जवाब हम लोग इस तरह से देते हैं कि 2 गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए है, सॉरी कोस स्क्वायर ए बिल्कुल सही। आइए तो इसका थोड़ा सा एक फॉर्मूले को देखिए। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये हम आपको बता भी चुके हैं और आप इसे देख भी लें। अगर हम यहाँ से कह दें कि ये बताइए कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, तो आप कहेंगे 1, ये पहले से, और ये जैसे साइन को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा? तो क्या हम कोस के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में 2 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना ए, तो नीचे में हम कोस को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, इससे हम इसको कैंसिल कर दें। तो अब आपके सामने क्या बच गया, केवल 2 बच गया, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को भी हल कर चुके हैं। अगले सवाल को देखिए, कहता अगर ए बराबर में 35 डिग्री तो बताइए साइन ए और है ना कोसेक ए का यानी जो कीमत है क्या है, ये कीमत पूछा है। आइए जवाब लिखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ए बराबर में आपको कितना दे रखा है, 35 डिग्री दे रखा है, और सवाल कर रहा है कि साइन ए गुना में कोसेक ए, राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, और गुना कोसेक, और एक जगह पे क्या हमको रखना होगा, एक जगह पे रखना होगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री रखेंगे इसमें भी और 35 डिग्री रखेंगे इसमें भी। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू है। अब आपको हम बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों होगा तो ये भी हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि क्यों होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये बराबर में 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे 35 क्या है, 35 थीटा के जगह पे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा इंटू है ना कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग का क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए। कहता है यहाँ पे कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। आ जाइए जवाब हम लोग ढूंढ लेते हैं इसका आसानी से हम लोग यानी जवाब ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल का अगर जवाब दें तो हम क्या कर सकते हैं कि 9 tan स्क्वायर है ना अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर, क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 9 दोनों में, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है। अगर हम 9 को क्या करें, कॉमन ले लें, अगर 9 को कॉमन ले लें तो हम लोग के पास बचेगा क्या, तो अंदर में बच जाएगा क्या, अगर हम अंदर में देख पाए तो अंदर में बचेगा tan स्क्वायर अल्फा और माइनस में है ना क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, अल्फा, यही बचेगा। क्योंकि 9 हम क्या किए, 9 हम बाहर ले चुके हैं। अब ये अल्फा है, याद रखेंगे। अभी आपको बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है ना, या यहीं पे हम लिख देते हैं 9 गुना 1 हो जाएगा। और ये 1 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर है ना थीटा है ना बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। अब आप ही बताइए कि ये आपका थोड़ा सा और बड़ा ही कर देते हैं इसमें आपके लिए, क्योंकि इतना से ही काम चल जाएगा। ये आपके लिए लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, अगर 10 को ही इधर ले आइए तो क्या माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, और बराबर में क्या रह जाएगा, 1 नहीं रह जाएगा। तो देखिए क्या ये है ना tan स्क्वायर अल्फा यानी थीटा की जगह पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 10 माइनस में यानी ये था ना, हाँ, तब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब क्या होगा, सेक को ही हमको उस साइड ले जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अच्छा ध्यान नहीं दिए थे, अब ध्यान दीजिए। 1 को अगर हम इस साइड लाते हैं, 1 को इधर इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और tan स्क्वायर पहले से इधर है, और जैसे सेक को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, -1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे -1 लेंगे
और 9 गुना -1 बराबर में माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस और सेक को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस, तो सेक माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए सेक माइनस में था, 9 जो आपका कॉमन था वो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन माइनस में। आइए अगला सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये बराबर होगा। आइए इसका भी जवाब हम लोग आसानी से निकालने की प्रयास करते हैं। सवाल ये है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ध्यान देंगे कि 1 माइनस साइन थीटा जो है इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटे कोस थीटा, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि सेक थीटा जो है 1 बटे कोस थीटा के बराबर होता है, प्लस टेन थीटा जो होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा सॉरी बटे में कोस थीटा के बराबर होता है। अब देखिए इसको रहने दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप ऐसे समझ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है पड़ने वाला। आगे देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कोस, क्या आएगा कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, कोस से कोस में भाग देंगे 1 को 1 से गुना कीजिए 1 प्लस का प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोस से कोस में भाग देंगे 1 को साइन से गुना कीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ऊपर में क्या है तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि 1 यानी यहाँ देखिए आपको एक फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, यानी पिछले सवाल में, मेरा जस्ट कहने का मतलब है कि पीछे हम बता चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको बताएं। देखिए ऊपर में अगर देखेंगे तो है ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर, नीचे में कोस है तो कोस लगा दीजिए कोस थीटा। और अभी हम जानते हैं, अभी आपको बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है तो ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और नीचे में कोस थीटा पहले से दे रखा है। देखिए ऊपर में देखेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि 2 है, 2 में से अगर 1 को हटा दें तो नीचे वाला 1 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा केवल और केवल कोस थीटा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग धीरे धीरे आखिर सवाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखेंगे तो कहता है यहाँ पे 10 है ना π/2 का जहन होगा। अब सबसे पहली बात तो ये जान ले कि इसको पाई पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है पाई, क्या इसको पढ़ा जाता है पाई पढ़ा जाता है। और पाई जो रेडियन में, अगर हम रेडियन की बात करें, पाई को अगर रेडियन में बात करें तो 1 पाई जो होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर पाई को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 180 का आधा 90 हो जाएगा। अगर पाई को 3 से डिवाइड करेंगे 180 का, अगर आप यानी क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। अगर पाई को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। पाई को अगर हम है ना पाई को अगर हम 6 से यानी डिवाइड करें, पाई को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ये हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये है ना, क्योंकि रेडियन में पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। अब बताइए जैसे इसका जवाब लिखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 π/2। अब π/2 का मतलब क्या हो गया 10 90 डिग्री नहीं हो गया। और आपको बताए थे कि 10 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, याद कीजिए 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है इन्फिनाइट। क्या होता है इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं आप इसको, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 1/√3 बराबर है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे सवालों का जवाब जो है ना 1 नंबर वाले यानी 4 ऑप्शन वाले में मिलेंगे। 1/√3 जो होता है ये 2 ऐसे यानी फंक्शन है जिनका होता है, जैसे कि 10 जो है 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये 1/√3 होता है। पहला तो ये हो गया, पहला हो गया पहला। दूसरा ये है कि 1/√3 जो होता है ये कोट में भी होता है, कोट 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। तो ये दोनों आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 की कदर है। आइए इसका कदर हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे करा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसका कदर जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला आपके सामने है। ये फॉर्मूला आपको बार बार बताए हैं
कि सेक स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपको बता चुके हैं tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम कह दें कि सेक स्क्वायर थीटा बरा है ना, और एक को इस साइड लाए तो -1 बराबर में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर है ना, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए 38 नंबर के सवाल में कह रहा है कि ABCD एक जो है क्या है, डाइन मसल्स है जिनमें से C जो है 90 डिग्री है, लिहाजा हमें कहता है यहाँ पे कि A+B यानी कोस A+B की कीमत क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, देखिए सिंपल सा चीज कर रहा है कि एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल है, इसका जवाब हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल ABC है जिसमें C जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इससे कोई है ना खास फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोस जो है A+B का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे पहले ही कह दिया दाइन क्या है, मसल्स, यानी दाइन का मतलब है कि ये साइड जो होगा इस साइड के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ ये समझिए कि ये वाला जो साइड है A से लेकर B से लेकर C तक, और यहाँ A से लेकर C तक जो है, ये दोनों बराबर है। हम कह सकते हैं कि जितना AB का लेंथ है, सॉरी AB नहीं, A से C का लेंथ है उतना ही आपका B से C का भी लेंथ होगा, दोनों बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन जो है क्या कर रहा है कि कोस A है ना, A+B का वैल्यू बताइए, A+B का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या है, कोस A+B का वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी है तो याद रखिएगा, अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड आपस में बराबर है, दो साइड क्या है आपस में बराबर है, ये साइड आप देखेंगे और ये साइड अगर आपस में बराबर है तो इनके जो है ना सामने का जो कोण होता है, ये कोण और ये कोण क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, कहने का मतलब अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी आपका 20 ही डिग्री होगा, समझ पा रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि ये अगर साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब त्रिभुज के सभी जो कोण होते हैं, तीनों जो कोण होते हैं, इनके जो एंगल होते हैं उसका जो जमा होता है, उसका जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। 90 ये पहले से है और ये है ना 180 में से अगर आप 90 निकाल लेंगे, है ना 90 निकाल लेंगे तो बचेगा आपको कितना, 90। अब 90 में क्योंकि दोनों को बराबर बराबर मिलेगा तो अगर 90 को हम डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, यानी 45 डिग्री ये होगा और 45 डिग्री आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालने के लिए, तो आइए इसका जवाब लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, हम कहेंगे दिया है, मेरे पास दिया क्या था, है ना, दिया है, ये हमको दिया हुआ था, ठीक है। ये बात अगर दिया हुआ है तो हम आगे कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 180 डिग्री। अब आप बताइए कि एंगल A का वैल्यू और एंगल B का वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, क्या हम B को A नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और C का वैल्यू आपको 90 दे रखा है बराबर में 180, तो एक A आपका एंगल 2A बराबर में हो जाएगा 180, और इनमें से 90 को आप इस साइड भेजेंगे तो घट जाएगा, तो आप कहेंगे A बराबर में कितना, 90 में से अगर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, और 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल A बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर एंगल A 45 है, एंगल A 45 है तो एंगल आपका जो B होगा वो भी 45 होगा, जो कि लिख चुके हैं। अब सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि कोस A+B का बताइए, तो सॉरी कोस है, कोस है ना, कोस A+B, तो A+B की बात करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ पे कि A का वैल्यू 45 है तो B का भी वैल्यू 45 ही आया है। अब देखिए अगर हम दोनों को ऐड करें, दोनों को जमा करें तो क्या हो जाएगा, कोस और 45 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और आपको मालूम होगा कि कोस 90 डिग्री का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो कितना होता है, 0 होता है, और ये हम लोग का आंसर आ चुका है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 कोस स्क्वायर
60 डिग्री की, है ना, कदर ये है। कदर क्या है, आइए हम लोग जवाब देते हैं। अगर हम सवाल देखें तो कहता है कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा ये बताइए, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, जिसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 गुना 1 गुना 1 होगा, 2 गुना 2 4 होगा। अब अगर हम देखें तो 2 इकाई 2, यहाँ पे हम दूसरे कलर से काट के दिखाते हैं। 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। तो ऊपर में 1 गुना 1 1 होगा, नीचे में 2 है तो 2 होगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि साइन, है ना, यहाँ पे कह रहा है साइन 63 डिग्री बटे में कोस 27 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आइए जवाब देते हैं इसका भी। तो यहाँ पे देखेंगे साइन कितना है, साइन 63 डिग्री है, और नीचे में कोस, है ना, साइन क्या है, साइन 63 डिग्री और कोस क्या है, 27 डिग्री है। ठीक है, किसी एक को आपको चेंज करना होगा। साइन को अगर कोस में चेंज करेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और नीचे में क्या होगा, कोस आपका 27 डिग्री। क्या होगा, कोस 27 डिग्री। आगे देखिए कोस कितना हो जाएगा, कोस यहाँ पे हो जाएगा 27 डिग्री, नीचे में भी कोस कितना होगा, नीचे में भी कोस आपका 27 डिग्री होगा। ठीक है, कोस 27 डिग्री, और दोनों जगह पे सेम है तो कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्री के 40 क्वेश्चन कराएं और बहुत ही डिटेल में बताएं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से लेकर यहाँ तक जरूर देखेंगे। अगर आप कहीं बीच से देखें तो जरूर एक बार आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें सारे यानी फॉर्मूले के साथ यानी हम सवालों को हल करना सिखाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। इसी तरह के यानी आप तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी आप जरूर जुड़े। ठीक है, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़े, और आपका जो है चैनल के ही नाम पे है यू लर्न क्लासेज। ठीक है, यू लर्न क्लासेज है, आप उनसे भी जरूर यानी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ भी आपके लिए जो है बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में और नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी तैयारी बेहतर करते रहें।